देश भर के अंदर चुनाव की बिसात बिछने लगी है। अब तो दिखने भी लगी है, क्योंकि 10 लोकसभा के अंदर बीजेपी ने अपने कार्यकारी लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो घोषित कर दिए हैं। जिले भर के हर जिले के अंदर वो अध्यक्ष जो हैं वो बैठ करके पूरी निगरानी रखेंगे कि किस प्रकार से जो चुनाव होना है, किस प्रकार से वो आगे बढ़ें, कंपेनिंग शुरू करें ताकि चुनाव के अंदर रिजल्ट अच्छे मिल सकें। हालांकि टिकटों को लेकर के भागदौड़ जो है हो सकता है अभी से ही शुरू कर दें। नेताओं को भी ज़रूरत है, क्योंकि टिकटें जो है इस बार मिलनी थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि मोदी जी का प्रभाव जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अजय मल्होत्रा जी हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से अब जो है परसों जिस प्रकार से घोषणा कर दी गई है, हरियाणा के अंदर 10 लोकसभाओं के अंदर जो है अध्यक्ष बिठा दिए गए हैं, जो कि चुनावी जो ऑफिस खोले गए हैं उनके अध्यक्ष होंगे। क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल ठीक बात है भाई। हरियाणा में क्या पूरे देश में चुनाव की बिसात बिछ गई है और सभी पार्टियां को इस चीज़ का आभास है कि चुनाव किसी वक्त भी घोषित हो सकते हैं। उसके तहत स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में सबसे आगे है। और ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस भी इस चीज़ को भांप चुकी है कि चुनाव किसी वक्त भी घोषणा हो सकते हैं। तो इसलिए 2 दिन पहले राहुल गांधी भी 26 और 27 को अपनी यात्रा बीच में छोड़ के दिल्ली आए थे। उनका भी जो इनर थिंक टैंक है उसमें भी विचार विमर्श शुरू हो चुका है टिकटों का। तो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, इन्होंने तो मतलब कि टिकटें लगभग तय कर ली हैं अपनी, भाई कहाँ से किसको लड़वाना है। हाँ, इतना जरूर है कि किसी को मालूम नहीं है अभी। ये मालूम तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर अमित शाह जी को पता है कि किसी किसको टिकट देनी है पूरे देश में। तो उसके तहत बीजेपी की तैयारियों का तो स्पष्ट है कि उन्होंने 10 जो लोकसभा हैं हरियाणा की, उसके लिए प्रभारी घोषित कर दिए हैं। और पूरे हरियाणा के लिए भी उन्होंने अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं। ये नहीं कि भाई सिर्फ इस लोकसभा के लिए हो, पूरे देश के लिए उन्होंने अपने जितने भी जिले हैं, प्रदेश हैं, सबके प्रभारी घोषित हुए। अपने यहाँ विप्लव देव जी को हरियाणा का प्रभारी घोषित किया उन्होंने। वही भाजपा के प्रभारी हैं, वही लोकसभा चुनाव के हरियाणा के प्रभारी रहेंगे। और इसी प्रकार हर एक जिले में, जैसे हर एक लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी घोषित हो चुके हैं। और 2 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपना हरियाणा में भी चुनाव कार्यालय खोलने की विधिवत शुरुआत करेंगे 30 तारीख से। तो ये हर एक लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोले जा रहे हैं। तो उन कार्यालयों के अंदर ये भी स्पष्ट है कि चुनाव, उनमें पूरी ड्यूटियां लगी हैं लोगों की भी, किस तरह से वहाँ पर वहाँ लोग बैठेंगे और वो कौन लोग वहाँ उसको मेंटेन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तो इतनी तैयारी है कि हर एक लोकसभा क्षेत्र का जो कार्यालय होगा उसमें 15 से 20 बच्चों की ड्यूटी लगाई गई है, लड़कों की, जो पूरा डाटा इकट्ठा करके, उनके पास डाटा है सारा, उस डाटा को कैसे आगे यूज़ करना है और कैसे उसको आगे सारा हिसाब उन्होंने आगे चलाना है, वो सारा है उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को अगर देखते हैं तो चुनाव भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। कहने को तो पिछले दिनों एक वायरल हुई थी लेटर दिल्ली की, भाई आगे 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा की बात है। ये चीज़ें है ना, कभी लेटर अपने आप लीक नहीं होते हैं, ये जान करके किए जाते हैं। कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष को थोड़ा गुमराह रखने के लिए ये काम किया गया है। और हो सकता है कि जो कमिंग सेशन 1 फरवरी से शुरू हो रहा है लोकसभा का, उसमें उसके तुरंत बाद 15 या 16 तारीख को भाजपा चुनाव घोषित भी कर सकती है। क्योंकि जो सीबीएसई के पेपर हैं, जो कि मेन बीच में अड़चन बनते हैं या फसलें हैं, अब जहाँ तक सीबीएसई के पेपर हैं वो 15-16 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और वो पेपर ख़त्म हो जाएंगे 13-14 मार्च को, मेन पेपर। और इसी प्रकार जो पूरे देश के अंदर, क्योंकि जो सरसों है वो तो सिर्फ आप दक्षिण हरियाणा लगा लो या राजस्थान का कुछ हिस्सा लगा लो जहाँ लावणी आती है, बाकी गेहूं की जो लावनी है वो उत्तर भारत में अप्रैल 12-13 के बाद ही होती है, अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी का मेरे को लगता है कि ये एक प्रोग्राम रहेगा कि 16 को अचानक एक बम्ब गिर दिया जाए ताकि विपक्ष तैयार ना हो सके
और चुनाव की घोषणा कर दें, और फर्स्ट फेज़ खास तौर पे उत्तर भारत में उसे मार्च के एंड तक करवा लिया जाए, ताकि उसका फ़ायदा भाजपा, रामलला का जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है, स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हिंदी भाषी इलाकों में उसका फ़ायदा लिया जाए, और इस बेस पे वो चुनाव 15 मार्च से पहले 15 मार्च और 30 मार्च के बीच में फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में ले लेंगे उन प्रदेशों को और उसका प्रभाव दक्षिण पे डालने के लिए फिर अप्रैल में चुनाव वहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा फेज रहेगा, ताकि उसका प्रभाव दक्षिण में रहे फिर। तो ये मेरे को स्ट्रेटेजी लगती है पार्टी की। सर, जिस प्रकार से आपने बताया कि बीजेपी ने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी है, एकदम से जो है एक बम, चुनावी बम जो है वो फेंका जाएगा पूरे देश भर के अंदर कि चुनाव घोषित हो गए और कांग्रेसियों को भी जानकारी नहीं है, कांग्रेसी तो क्या अन्य पार्टियों जिनको जानकारी नहीं होगी, तो फिर मुकाबले में क्या रहेगा? कैसे लोग अपनी जिस दूसरी पार्टियां हैं वो अपनी तैयारी कर पाएंगी? क्योंकि बिना तैयारी के एग्जाम देना होगा तो फिर आपको भी पता ही है कि नहीं, क्या ऐसा रिजल्ट बात आना। नहीं है दीपक जी। क्या है कि देखो, हर कोई दो रोटी खाता है, तो सुगबुगाहट है तो स्वाभाविक है, उनको इस चीज़ का कहीं ना कहीं आभास है, कांग्रेस को भी है, विपक्षी दलों को, दूसरों को भी है। आपने 2 दिन पहले इसका बयान देखा होगा सपा के अध्यक्ष का, अखिलेश यादव का, कि हमारा कांग्रेस से सीट शेयरिंग हो गई है। कांग्रेस ने भी 30-31 को अपनी एक इनर ग्रुप की मीटिंग बुला रखी है दिल्ली के अंदर। उनको भी इस चीज़ का कहीं ना कहीं आभास है भी चुनाव की घोषणा 16 मार्च की बजाय 16 फरवरी को भी हो सकती है। तो वो लोग भी समझ रहे हैं इस चीज़ को। दूसरे भी जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी भी कहीं ना कहीं सीआईडी है, नो डाउट। इसमें कोई शक नहीं है कि भाई जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है वो तो मोदी जी, अमित शाह जी और डोभाल जी को पता है, और किसी को नहीं पता उस स्ट्रेटेजी का। परंतु उनके जो एक्शन हैं, चुनाव को ये तो है नहीं भाई एक घर में होना है, पूरे देश में होना है, कहीं ना कहीं थोड़ी सीक्रेसी लीक होती है किसी न किसी स्तर पे। और इस चीज़ का विरोधी दलों को भी आभास हो चुका है कि चुनाव समय से पहले 16 फरवरी के आसपास डिक्लेयर करवाए जा सकते हैं, क्योंकि उसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। सर, दूसरी बात करें हरियाणा की, हालांकि जिस प्रकार से पहले भी सुगबुगाहट थी कि हरियाणा भी जो है विधानसभा लोकसभा के साथ करवा सकता है, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या मानते हैं कि हरियाणा में भी चुनाव साथ ही हो सकते हैं या फिर पहले की तरह जो है अलग अलग चुनाव? और फिर क्या मानते हैं आप, अगर साथ करवाते हैं तो कितना फायदा होगा? देखो, पहले तो ये था कि भाजपा का मूड नहीं दिखाई दे रहा था केंद्रीय नेतृत्व का भी हरियाणा के चुनाव साथ में करवाए जाएं। लेकिन बदले हालात में जिस तरह से उन्हें हालात दिखाई दिए हैं अयोध्या प्रकरण के बाद, वो लोग, मेरे को लगता है कि सोच रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र और साथ में कहीं ना कहीं बिहार का भी उनका मन है चुनाव साथ ही करा दिए जाएं। अभी तो तत्कालिक रूप से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, परंतु चुनाव में जल्दी बीजेपी जाएगी, क्योंकि बीजेपी ये भी चाहेगी कि भाई अब हालात अच्छे हैं, उनके अनुकूल है उनके लिए, तो क्यों ना उसका विधानसभा में भी फायदा उठा लिया जाए। भाई आप जहाँ 1 लाख से जीत रहे हो, उन इन लोगों का सोचना है, तो उसके साथ गंगा के अंदर ये भी तैर जाएंगे विधानसभाओं वाले भी। तो ये भी एक मंथन अब बड़े सीरियसली भाजपा में शायद चल रहा है आजकल। लेकिन हरियाणा के जो नेता हैं, चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे अन्य जो नेता हैं, उनको शायद इस बात की या तो जानकारी नहीं है या फिर वो इस बात को लीक करना नहीं चाहते, क्योंकि आज भी जिस प्रकार से बीजेपी के कई नेताओं से बातचीत हुई है, उनका तो यही कहना है कि नहीं, चुनाव जो है वो अलग अलग लड़े जाएंगे, लोकसभा और विधानसभा का। लेकिन जो सुबुगाहट है सर, उसका मानना यही है कि शायद चुनाव इकट्ठे करवाए जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि नीचे जो नेता है ना, इनको कुछ नहीं पता किसी को भी। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है जहाँ से शुरू होती है, सिर्फ उन्हीं को पता है, बड़े जो नेतृत्व है इनका। और मैं कहता हूँ कि राज्यों को तो दूर, राज्यों के मुखियाओं को तो दूर, नीचे लेवल पे भी नहीं पता होता। इनको तो एक आदेश कर दिया जाता है, भाई आप लोग इतनी तारीख तक अपने काम निपटा लो और तैयारी अपनी रखो, चाहे लोकसभा के साथ करवाए जाएं या ना करवाए जाएं। तो इनको तो एक एजेंडा दे दिया जाता है, तो उसके तहत इनको ज़्यादा पूछने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि अब तो समय जो है वो काफ़ी कम रह गया है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि हरियाणा सरकार को भी फटाफट जो है काम अपने निपटाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी लटकी हुई हैं? जब चुनाव का फायदा अयोध्या के नाम पर पे चलना है, तो फिर चीज़ें लटकी रहें या ना लटकी रहें ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं सरकार के लिए। तो चुनाव अगर होंगे तो इन चीज़ों को मैटर नहीं करेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज हमारी चर्चा चल रही थी आने वाले चुनाव को लेकर के,
हालांकि जिस प्रकार से सुगबुगाहट है, यहाँ तक कि सूत्रों का भी यही कहना है कि जो है फरवरी के अंदर जो चुनाव है वो उसकी घोषणा हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि लोकसभा और विधानसभा एक साथ हो। विधानसभा हरियाणा के होने की संभावनाएं साथ में जो है वो लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी ये भविष्य के गर्भ की बात है कि क्या होता है। अगर आपको खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।